अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों पर अल्लाह की ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल हों। मैं हूँ हया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक इन्फो 369। आखिरकार वो वक्त आ गया है जब तकरीबन 2000 साल बाद हेकल सुलेमानी तीसरी बार तामीर होगा और बिलाखिर लाल बच्चा की कुर्बानी भी अप्रैल के महीने में बिल्कुल तैयार है। लाल बच्चा की कुर्बानी वो कुर्बानी है कि जिसके बाद नाउज़ुबिल्लाह मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा और हेकल सुलेमानी के तामीर के काम का आगाज़ होगा। हो सकता है कि ऐसा ना हो कि कुर्बानी के अगले ही दिन से ये तामीराती काम शुरू हो जाए। हो सकता है कि इसमें कुछ वक्त दरकार हो, लेकिन बिलाखिर ये हो के रहेगा, क्योंकि ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। बचपन में सुना था कि सहूनी, जो कि यहूदियों की ही एक किस्म है, एक सुर्ख गाय के पैदा होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उसे यरूशलेम में जबल ज़ैतून के मुकाम पर कुर्बान करके जलाया जाए। उसके बाद मस्जिद अक्सा और सुनहरी गुंबद शहीद करके हेकल सुलेमानी की तामीर होगी। ये बातें सुनकर लगता था कि अल्लाह जाने वो वक्त कब आए। पता नहीं हम जिंदा होंगे भी या नहीं, लेकिन देखें आज अपनी आंखों से ये मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं। सितंबर 2022 में ये खबर सामने आई कि अमरीकी रियासत टेक्सास अपनी सुर्ख गायों के लिए बड़ी मशहूर है और कई साल की तलाश के बाद ऐसी 5 बछड़ियां तलाश कर ली गई हैं कि जिनका जिक्र कुरान पाक की खुसूसियात के साथ मौजूद है कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरतुल बकरा आयत नंबर 67। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़िबह करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा हमसे मजाक क्यों करते हैं। आपने जवाब दिया, मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला की पनाह पकड़ता हूँ। उन्होंने कहा, ए मूसा, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए उसकी माहियत बयान कर दे। आपने फरमाया, सुनो, वो गाय ना तो बिल्कुल बुढ़िया हो ना बच्चा, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया है उसे बजा लाओ। वो फिर कहने लगे कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बयान करे कि उसका रंग क्या है। फरमाया, वो कहता है कि वो गाय जर्द रंग की है, चमकीला और देखने वालों को भला लगने वाला उसका रंग है। वो कहने लगे, अपने रब से और दुआ कीजिए कि हमें उसकी मज़ीद माहियत बतलाए। इस किस्म की गाय तो बहुत हैं, पता नहीं चलता, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। आपने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली, ज़मीन में हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वो तंदुरुस्त और बेदाग है। उन्होंने कहा, अब आपने हक वाज़े कर दिया। गो वो हुक्म बरदारी के करीब भी ना थे, लेकिन उसे माना और वो गाय ज़िबह कर दी। तो दोस्तों, जो खुसूसियात कुरान पाक में उस खास गाय के लिए बताई गई हैं, उन्हीं लाल गायों को तलाश करके फ़लस्तीन पहुंचाया जा चुका है और उनकी लोकेशन को खुफिया रखा गया है, जहां उनके मुआयने भी होते रहते हैं। अब हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक उन खुसूसियात की हामिल 4 गायें ऐसी ही तैयार हैं जिनको कुर्बानी के लिए मौजू करार दिया गया है। जबल ज़ैतून यानी ओलिव माउंट पर 12 साल पहले एक प्लॉट खरीद लिया गया था जिस पर कुर्बान गाह भी तैयार हो चुकी है, जहां गाय को जलाया जाएगा। और ये कुर्बानी बहुत जल्द होगी, क्योंकि गाय की उम्र 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अप्रैल में यहूदियों के त्यौहार के मौके पर यह कुर्बानी कर दी जाएगी और इसी के साथ हेकल सुलेमानी की तामीर का पहला इक़दाम पूरा हो जाएगा। वो वक्त आ चुका है, वो वक्त बहुत करीब आ चुका है
کیونکہ پچھلے 5 مہینوں میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا اور 52 مسلمان ریاستیں سوائے مذمت یا سفارتکاری اور سو کالڈ پروٹیسٹ کے سوا کچھ نہ کر سکیں۔ ہم سے ان ملونوں کی پروڈکٹس کا تو بائیکاٹ ہو نہیں سکا، ہم اتنی سی ایفرٹ تک نہیں کر سکے، تو کہاں آپ کے اور میرے گھروں سے جہادی نکلیں گے؟ وہ ہمیں بھرپور طریقے سے بھانپ گئے ہیں کہ مسلمانوں میں اب کیا دم خم رہ گیا ہے۔ اگر اب مسجد اقصی شہید بھی کر دی جائے تو زیادہ سے زیادہ وہی ہوگا جو مظلوم فلسطینیوں کی شہادت پہ ہوا تھا، وہی مذمت ہوگی اور وہی جلوس نکالے جائیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت ہے کہ ہیکل سلیمانی کے تعمیر کے ساتھ ہی قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور شروع ہو جائے گا اور پھر بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک واقعات وقوع پذیر ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ وقت آ گیا ہے دوستو کہ ہمیں اپنے بکھرے ہوئے ایمان کو پھر سے سمیٹنا ہے اور تیاری کرنی ہے ان کالے جھنڈوں کی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ اگر وہ وقت حقیقتاً اتنا نزدیک ہے تو ہمارے ایمان کو صحابہ کرام جیسا مضبوط کر دے اور ہمیں جہاد میں شامل ہونے کا جذبہ عطا کر دے، اور ہمیں یہ شرف دے کہ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو اور ان کے ساتھ مل کر دجال اور اس کی قوم کا مقابلہ بہادری اور دلیری سے کریں، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ آپ تمام سے بھی دعاؤں کی بھرپور درخواست ہے۔ یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کروں گی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔